देखो, सबसे पहले हम राइट साइड की बिल्डिंग्स को कवर करते हैं। सबसे पहले जो ये बिल्डिंग है सेज मार्केट है। सेज मार्केट के अंदर टोटल 6 बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग, उससे अगली बिल्डिंग और उसके पीछे बिल्डिंग। आप जब भी आओगे तो आप इसको ध्यान रख लो। ये KFC है उस गैस स्टेशन के पीछे, और यहाँ पे एक मेकर होटल है। वहाँ पे आप एक VIP कार्ड बनवा सकते हो। VIP कार्ड बनाने के बाद वो आपको डिस्काउंट दे देंगे और एनी टाइम रूम अवेलेबल हो जाते हैं। मैं आपको डिटेल सारी मेंशन कर दूंगा ताकि आप उनसे WeChat पे या फिर पहले अपनी बुकिंग कर सके। वो काफी अफोर्डेबल। और देखो, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करते हैं हाई IQ वाले, और एक जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से बंदे, आप एक IQ वाले बंदे हैं या आपको बस जो भी न्यू इन्वेंशन होती है अभी वो चाइना से जनरेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे ना आपको पहले तो ये एयर टैक्सी दिखा देता हूँ कि आपको जब भी एंट्री करनी होगी मोस्टली आप यहाँ से एंट्री करोगे इस लोकेशन से। इसके बाद बात आती है ये वाली मार्केट जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए या तो आपको सोर्सिंग एजेंट के पास जाना पड़ेगा या खुद से सोर्सिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाइना शेंजन से सोर्सिंग का प्लान कर रहे हैं या फिर मार्केट विजिट का प्लान कर रहे हैं कुछ नए गैजेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वीडियो में मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ये एक पूरी सीरीज होने वाली है शेंजन के लिए। देखो, शेंजन आज से 40 साल पहले एक फिश मार्केट था और अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बन चुका है। दुनिया का 90% इलेक्ट्रॉनिक यहीं से ही जनरेट होता है। यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे ना कंट्री साइड में फैक्ट्रीज एरिया होते हैं, ये डाउनटाउन एरिया है। डाउनटाउन एरिया में कैसे ट्रेवल करना है, कहाँ पे जाना है, कौन सी मार्केट है, कौन सी बिल्डिंग किस चीज की है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो मेरे पीछे आपको ये गैस स्टेशन दिख रहा होगा, एक तो ये लैंडमार्क याद रख लेना, ठीक है। ख्वाजाम्बे बोलते हैं जो ये है। और जो यहाँ पे आपको ये गेट्स दिख रहे हैं जो बिल्कुल मिडिल में जनरेट है, स्टेयर्स लगी हुई है, कहीं पे आपको पार्क बने हुए दिखाई देंगे। ये बिल्कुल ये इन बिल्डिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक लेफ्ट साइड बिल्डिंग अवेलेबल है और एक राइट साइड बिल्डिंग अवेलेबल है। कैसे ट्रेवल करना है, कौन सी बिल्डिंग किस कंपोनेंट की, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम राइट साइड की बिल्डिंग्स को कवर करते हैं। सबसे पहले जो ये बिल्डिंग है सेज मार्केट है। सेज मार्केट के अंदर टोटल 6 बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग, उससे अगली बिल्डिंग और उसके पीछे बिल्डिंग। जो बिल्डिंग स्पेशली फॉर गैजेट है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और डिफरेंट कंपोनेंट की है वो भी आपको बताऊंगा। जो ये वाली बिल्डिंग है, देखो जैसे ही आप यहाँ से आओगे, आप जब आओगे आपको ये खाली जगह दिखाई देगी। ये अभी एक टेम्परेरी काम चल रहा है यहाँ पे, इसके बाद ये हट जाएगा। यहाँ पे पुलिस बूथ हुआ करता। आप जब भी आओगे तो आप इसको ध्यान रख लो। ये KFC है उस गैस स्टेशन के पीछे, और यहाँ पे एक मेकर होटल है। मेकर होटल वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है आपको शेंजन में रूम बुक करने के लिए। वहाँ पे आप एक VIP कार्ड बनवा सकते हो। VIP कार्ड बनाने के बाद वो आपको डिस्काउंट दे देंगे और एनी टाइम रूम अवेलेबल हो जाते हैं। मैं आपको डिटेल सारी मेंशन कर दूंगा ताकि आप उनसे WeChat पे या फिर पहले अपनी बुकिंग कर सके। वो काफी अफोर्डेबल और बेटर लोकेशन है, करेक्ट। अब हम सबसे पहले मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो ये बिल्डिंग है, हर जगह पहले आपको बता देता हूँ, एक मेन गेट होता है, बाकी छोटे छोटे गेट, और इस मेन गेट के अराउंड में शोरूम्स होते हैं पूरी बिल्डिंग के अराउंड। और हर बिल्डिंग में क्या होता है कि जो ये 6 या 7 फ्लोर है, ये होती है मार्केट, और उसके ऊपर वो सारे होते हैं ऑफिसेज। तो हमें ऑफिसेज में नहीं जाना, हमें मार्केट में जाना है। ट्रेड ऑफिस में होता है जो अलीबाबा 1688.com की सोर्सिंग होती है, टाओबाओ की सोर्सिंग होती है, वो वहाँ से होती है। और मैं आपको हमारे चाइना ऑफिस में भी लेके चलूंगा जो शेंजन में अवेलेबल है, और हमारा एक वेयर हाउस जो सेटअप हो रहा है वुशी में, मैं वो भी आपको इस सीरीज में दिखाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे जान पाओगे। तो सबसे पहले ना सेज बिल्डिंग में चलते हैं, थर्ड, फिर उसके बाद हम वहां पे जाएंगे और उसके पीछे बिल्डिंग अवेलेबल है, वो गैजेट्स के लिए अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे ट्रेवल करना है। और एक और बात बता देता हूँ, देखो आप मेरे पीछे देखो, तो ये जो गैस स्टेशन है ये आपको दिख रहा होगा। आपको मैं ड्रोन व्यू से पूरा का पूरा व्यू भी बना दूंगा कि भाई ये गैस स्टेशन कहाँ पे है। इस गैस स्टेशन से लेफ्ट साइड में आप जैसे ही चलोगे तो वहां पे मैकडी मार्केट बोलते हैं, वो मार्केट है जहाँ पे इंडियंस आते हैं और जो फोल्डर का काम करते हैं वो अपने फोल्डर्स वहां से लेके जाते हैं। जो भी फोल्डर्स होते हैं वो वहां से लेके जाते हैं। और उसी के पीछे ही आईफोन की मार्केट है। जो लोग ये पूछते हैं कि भाई रिफर्बिश आईफोन कहाँ से ले, वो मार्केट वहां पे है। अगर आपको अपना आईफोन बनवाना है तो भी वहां पे मार्केट अवेलेबल है। मैं खुद एक आईफोन बनाऊंगा। देखो, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक
जो मेहनत करते हैं हाई आईक्यू वाले, और एक जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से बंदे, आप एक आईक्यू वाले बंदे हैं या आपको बस इस जिंदगी को आपने इसलिए जन्म लिया है कि आप ऐसे ही कीड़े मकोड़े बन के ही मर जाओ। देखो क्या होता है, चाइना हमसे बाद में डेवलप हुआ था। जो मार्केट आज हम शेंजन की एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये मार्केट 1980 में डेवलप हुई थी। अभी मैं सारी मार्केट आपको शो कराता हूँ, पर ये जो है एयर टैक्सी है और ये प्रोटोटाइप मॉडल नहीं है, ये स्टार्ट हो चुके हैं, कई जगह ये स्टार्ट हो चुके हैं और इनके टेस्ट चल रहे हैं। ड्राइवरलेस टैक्सी स्टार्ट हो चुकी है, ड्रोन से डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, ये बहुत कॉमन है। रोबोट्स आपको यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे देंगे और लोगों के साथ। देखो चाइना ने इंस्पिरेशन लिया था जापान से, और जापान से इंस्पिरेशन लेके चाइना बना। अभी जापान या अमेरिका टेक्नोलॉजी में चाइना से आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी न्यू इन्वेंशन होती है अभी वो चाइना से जनरेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे ना आपको पहले तो ये एयर टैक्सी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको ना एयर टैक्सी दिखा देता हूँ चाइना में कि एयर टैक्सी कैसे है। यहाँ पे देखो, एक तो ये यूएफओ टाइप मॉडल है, ये जो मॉडल है बिल्कुल यूएफओ टाइप है और ये ब्लेड्स बिल्कुल यूएफओ है। तो आप सोच के देख लो। और ये वर्किंग मॉडल है, आप ये मत सोच लेना कि ये प्रोटोटाइप है, ये वर्किंग मॉडल है। इसके साथ ये जो टैक्सी है, अब BYD की भी टैक्सीज मैंने खुद देखी हुई है और मैंने फ्लाई करते हुए भी देखी हुई है, बट ये दूसरी कंपनी की और प्रोटोटाइप यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरीके से ये तो चलो ठीक है, पुराने मॉडल हो गए। अभी एनीवे हमें जो हमारा काम करना था मार्केट ट्रेवल, एक बार हम मार्केट में चलते हैं और फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको जब भी एंट्री करनी होगी मोस्टली आप यहाँ से एंट्री करोगे, इस लोकेशन से। इसके बाद बात आती है ये वाली मार्केट जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। देखो जो ये मार्केट है सेज ई-कॉम, अभी जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं ना, ये मेन गेट है। अभी ये मार्केट 7 से 8 बजे करीबन बंद हो जाती है। जो रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की जो भी शॉप्स होती है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अभी जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे तो क्या होता है कि यहाँ पे ना फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं और सभी पे लिखा होता है, जैसे ये नंबर है 1B032A। अगर आपका प्रोडक्ट आपको कहीं पे अवेलेबल होता है ना, तो उससे आप सोर्सिंग कर सकते हो। देखो भाई, हमारा जो काम है, हम सोर्सिंग एजेंट नहीं है, हमारा जो काम है ब्रांड डेवलपमेंट है। हमारे खुद के ब्रांड डेवलप होते हैं और क्लाइंट्स के ब्रांड डेवलप होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए या तो आपको सोर्सिंग एजेंट के पास जाना पड़ेगा या खुद से सोर्सिंग सीखनी पड़ेगी। आपकी सोर्सिंग की हेल्प के लिए मैं पहले शेंजन से सोर्सिंग करा देता हूँ। अभी उसके साथ क्या है, आप किसी भी कंट्री में माल चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उसकी सोर्सिंग कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ना ये रिटेल और होलसेल में दोनों बेचते हैं, और रिटेल में आपका 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस का प्राइस अलग है, ऐसे मल्टीपल प्राइस है। और ज्यादातर जो मार्जिन्स रहते हैं वो अप्रोक्स ये कंसीडर करके चलते हैं होलसेल में 5 to 10%। अभी यहाँ पे इसके बाद मैं और फर्दर शॉप दिखा देता हूँ। चार्जर से रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, PCB है ना। तो क्या होता है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे कई ब्रांड क्या करते हैं, अपनी सोर्सिंग के लिए ये जो मार्केट होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि प्रोडक्ट को CKD या SKD फॉर्म में वो सोर्स करते हैं। CKD का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नॉकडाउन। ये जो कंपोनेंट है, जैसे ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, इस तरीके की जो भी डिवाइसेस हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले इन डिवाइसेस को सोर्स करेंगे। पहले एक प्रोडक्ट को, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ब्रेक करके इसका बॉम्ब निकालेंगे। इसका बॉम्ब निकाला तो इसके अंदर क्या क्या लगने वाला है, वायर लग रही है ना, इसका हाउसिंग है, इसकी बैटरी है, तो सारी चीजें शॉर्ट होंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे इनके पास ये बैटरी है, तो ये पावर बैंक में या और किसी फोन में, डिवाइस में बैटरी अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके से हर किसी के पास अलग अलग चीजें हैं। फोन की डिस्प्ले के लिए अलग मार्केट है, स्पीकर के लिए अलग मार्केट है, कंपोनेंट के लिए अलग मार्केट है, वायर के लिए अलग मार्केट है। तो ये सारी जो मार्केट्स हैं, अभी ये देखो, जैसे ये कनेक्टर्स होते हैं, आई गेस आपको ज्यादा पता होगा किसी भी डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो बॉम्ब के में ये सारी चीजें भी यहाँ से सोर्स हो जाती है। और ये ना फैक्ट्री शॉप होती है। जो आप ये छोटे काउंटर को देख के ये मत सोचना कि ये काउंटर बहुत ही मतलब स्मॉल काउंटर है। ये कई लाखों के, कई करोड़ों के बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। देखो जैसे ये वाला प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पे ना शॉप में कोई नहीं बैठा और ये खुला पड़ा है, सब कुछ खुला पड़ा है। सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं, ये स्विचेस के हैं। और इंडिया में ना अच्छे स्विचेस बहुत कम आते हैं जो लोकल मार्केट में देखते हो। यहाँ पे सस्ता कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत महंगी है। अभी ये सारे जो आप ये देख रहे हो, ये स्विचेस वगैरह, ये सारे होलसेल में एक पैकेट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। आपने जैसे ही प्राइस बताया, आपके सोर्सिंग एजेंट यहाँ से सोर्सिंग करके आपको अवेलेबल करा देगा और ये आपको दिल्ली मिल जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट सोर्सिंग हो जाती है। देखिए चाइना से अगर आपको किसी भी कंपोनेंट की सोर्सिंग करनी है तो वो कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। 2 तरीके से सोर्सिंग होती है। एक होता है कि अगर आप अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं तो ब्रांड्स क्या करते हैं, असेंबलर के पास जाते हैं इंडिया में और अपने कंपोनेंट, जिसको
कहते हैं किट बॉम्ब, एक प्रोडक्ट जिसको ब्रेक करके, बॉम्ब के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखना। उसको ब्रेक करके और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट को सोर्स करते हैं या तो सेमी नॉकडाउन फॉर्म में या कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में। ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड के ऊपर कि आप कैसे उसको डेवलप करना चाहते हो। उसके साथ में अभी ना, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना है, लेट्स सपोज आपको अपनी शॉप के लिए, अपने स्टोर के लिए, अगर आप होलसेल में काम कर रहे हैं, इस तरीके की वायर्स इंपोर्ट करनी है। देखो ये हाई क्वालिटी वायर है, ये वाली जो वायर है जो ब्रांड्स के अंदर आती है करीबन 800 से 1000 रुपए की बिकती है, और ये सारी हाई क्वालिटी वायर्स हैं। तो यहाँ पे वायर की ये जो स्टॉल है, ये फैक्ट्री स्टॉल नहीं है, ये ट्रेडिंग स्टॉल है। फैक्ट्री स्टॉल का डायरेक्ट सेल वो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है देखो, फैक्ट्री डायरेक्ट सेल। तो ये फैक्ट्री की शॉप है। अब ये देखो ड्रोन को यहाँ से कनेक्ट कर दिया और ये चलता रहेगा, और ड्रोन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी व्यू होगा, जीपीएस होगा, वो इस डिस्प्ले पे शो होता रहेगा। तो ये सारी ब्रांड्स और फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट में ब्रांडिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो ये ना ड्रोन बेच रहे हैं, फैक्ट्री से डायरेक्ट सोर्सिंग है इनकी। अब इसके साथ मैं आपको ना एक प्रोडक्ट और दिखा देता हूँ, जो हालांकि इंडिया में पॉपुलर नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में मेरे क्लाइंट्स के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत डेवलप किया है। ये जो प्रोडक्ट है ये सोलर फोल्डेबल प्लेट्स का है। ये सोलर फोल्डेबल प्लेट्स इस फॉर्म में आती है। इससे पहले मैंने फैक्ट्री से ये प्रोडक्ट डेवलप करा के मेरे अमेरिकन क्लाइंट्स को भेजा हुआ है। तो इस तरीके के किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है आई एम शुभ्रंश, उस पर जाके आप वीडियो को देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको अबाउट अस में एक फॉर्म अवेलेबल होगा, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में कंटिन्यू रहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नए प्रोडक्ट। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत सभी को।